सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 8 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट करें। सभी को जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सिद्ध सिरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या के चरणे पुनि पुनि चायो मात, आशीष दीने हर्ष तुम प्रिय मम जिम रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वैष्णव संकुल, भवन चले सुख कन। चढ़ी अटारिन देखें नगर नार नरवन। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वैश्य से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदन वार पताका केतु, सबिन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीत से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गज मन रच बहु चौक पुराई। नाना भांत सुमंगल साजे, हरस नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तह नार निछावर करहि, देह आशीष हरस उर भरहि। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करे शुभ गाना। स्त्रियाँ जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी उती सौभाग्यवती स्त्रियाँ सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही हैं। करहि आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरशोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरतीहार दुखों को हरने वाले और सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेऊ ये चरित देख ठग रहे, उमा तास गुण नर किम कहे। परंतु वे भी ये चरित देकर ठगे से रह जाते हैं, स्तभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सिरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। नारी कुमुदनी अवधसर, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भये विकसत भये, निरख राम राकेश। स्त्रियाँ कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर है। इस विरह सूर के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। होय सगुन शुभ विविध विध, बाजहि गगन निशान। पुर नर नार सनात कर, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात दर्शन द्वार कृतज्ञ करके भगवान श्री राम जी महल को चले।
प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तास गह गए भवानी। ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, पुन निज भवन गवन हर कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर आए, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नार सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाए, आज सुगरी सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। सब दुज देह हरस अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुन वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्र अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहाने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहें बचन मुद विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज का तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहो सुमंत सन, सुनत चलो हर्षाय। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत सवारे जाय। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तह धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाए। हरस समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरनायो आय। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवापराण 8वां विश्राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन व्यस्त झरि लाई। राम कहा सो कन बुलाई, प्रथम सखन अनवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तह जन धाये, सुग्रीववाद तुरत यहन आए। पुनि करुणा निज भरतु हकारे, निज कर राम जटा निहारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणानिधि निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाये प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग प्रभु को मलताई, शेष कोट सत का सक न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपाल प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिवराए, गुरु अनुशासन मांगे नहाए। कर मंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग कर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, सासुन सादर जानकी मंजन तुरंत कराय।
दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाए। इधर सासू ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और शेष आभूषण भांति भांति सजा दिए या पहना दिए। राम बाम दिस शोभते रमा रूप गुण खान, देख मात सब हर से जन्म सुफल निज जान। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुन खगेश तेहि अवसर बंभा शिव मुनि वृंद, चढ़ विमान आए सब सुर देखन सुख कन। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुबरनि न जाए, बैठे राम दुजन सिर नाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजे। जनक सुता समेत रघुराई, पेख पहर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब जन उचारे, नभ सुर मुन जय जयते पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवताओं और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आयस दीना। सुत बिलोक हरषि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विध दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमुह दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, नम दुमदुभी बाजय विपुल गंधर्व किन्नर गावें। नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुन पावें। भरतादि अनुज विभीषण अंगद हनुमादादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यंजन धनु अर्थ चर्म शक्ति विराजे। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और सज्जन जी, विभीषण अंगादि, हनुमान सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चमर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर बंश भूषण, काम बहु छब सोहे। नौ अम्बुधर वर गात अंबर पीत सुर मन मोहे। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंग प्रति सजे। अम्बुज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखतिजे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र भूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान
नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। राम सिया राम, जय जय राम। वो शोभा समाज सुख, कहत न बने खगेश। बर नहीं शारद शेष, सुते सो रस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वो शोभा, वो समाज और वो सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न अस्तित्व करे गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए झांसी राम। सब देवता अलग अलग स्थित करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए और जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन यति आदर के पानिधान। लख्यो न काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।